1 to 5 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हूबहू आपको मिलाते हैं कि किस तरह से आपका पूछा गया है, आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था 1 to 5 में, वह शिफ्ट था, वह महिला का था और यह आपका पुरुष का था, ठीक है। जिसमें से पूछा गया था हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे, ठीक है। तो यह सहजानंद सरस्वती थे। और यह जो जितने भी यह देख रहे हैं, ए ऑप्शन सहजानंद सरस्वती, बी ऑप्शन यमुना कारजी और सी ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो इन सभी का हम लोग जिक्र देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया था वह हूबहू इसी तरह सा था। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे, तो स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे और सी आपका है राहुल सांकृत्यायन और डी ऑप्शन भी दिया हुआ है कि यदुनंदन शर्मा भी थे। यह आपका चारों थे बिहार से, बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाया गया है कि बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत, देखिए शुरुआत किए थे कौन? सहजानंद सरस्वती। और यह 9th-10th का भी अगर स्टेट का एग्जाम दिए होंगे, यह क्वेश्चन आपको मिला होगा। अब में नेतृत्व हुई थी और जिसमें से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में, देखिए यहाँ पे लिखा है 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना, जो पहला क्वेश्चन था उससे यहाँ पे मिल गया। और इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, जो अभी ऑप्शन में दिखा है, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यहाँ पे यदुनंदन शर्मा जी हैं। तो आदि वामपंथियों नेताओं के सहयोग से मिला था यह बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है बीपीएससी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ में हुई थी, यह पूछा है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है नासिक में, सी ऑप्शन है पटना में और डी ऑप्शन है लाहौर में, ठीक है। तो यह आपका पटना में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। और देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ए ऑप्शन है 1936, बी ऑप्शन है 1939, सी ऑप्शन है 1942 और डी ऑप्शन है 1945 और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन से 1936 में हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन, ठीक है। अगला है कि 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, यही क्वेश्चन आपका है, ठीक है। ए ऑप्शन है एनजी रंगा, बी ऑप्शन है ईएमएस ननबुद्रुबाद, ठीक है। सी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी हम लोग ने देखा कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो चुने गए थे वह कौन थे, तो आपका ऑप्शन है सी स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ठीक है। यह सहजानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। स्वामी सहजानंद जो बिहार के किसान सभा से जुड़े हुए थे और पहला वहां पे अध्यक्ष थे। और यह पूछ रहा है कि अखिल भारतीय किसान वही है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये ऑप्शन है इलाहाबाद, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है पटना, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन सही होगा वह लखनऊ से है, ठीक है। लखनऊ से अखिल भारतीय यहाँ पे वह बिहार किसान सभा था, यहाँ पे अखिल भारतीय किसान है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए यह आपका है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया। ये ऑप्शन है उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बी ऑप्शन है बहुत कम उम्र में और सी ऑप्शन है 1930 के दशक में और डी ऑप्शन 1920 के दशक में, ठीक है। तो यह किया गया था उनकी मृत्यु के ठीक पहले, ठीक है। उनकी मृत्यु से ठीक पहले किस चीज़ का किया गया था, तो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। अखिल भारतीय संयुक्त सभा का स्वामी सहजानंद सरस्वती तो उन्हीं का है, बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। और उसके बाद फिर क्या गए थे, भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान की सभा की बैठक भी किए थे। तो दोनों है, ठीक है। अगला है कि भारत
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है बीटी रणदेव, बी ऑप्शन है सत्यभक्त, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है एन.एम. जोशी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह लाल लाजपत राय है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अगला है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चलन का समय था। ए ऑप्शन है 1939 से 45, बी ऑप्शन है 1926 से 39 तक, सी ऑप्शन है 1918 से 26 तक और डी ऑप्शन है 1914 से 18 तक। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन जो हुआ था वह कौन सा समय था? तो वह ऑप्शन 1926 से 1939, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो पूछ रहा है कब, किस वर्ष हुई थी? ये ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1934 में, सी ऑप्शन है 1937 में और डी ऑप्शन है 1939 में। ठीक है, कांग्रेस सोशल पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, जो वह आपका हुआ था 1934 में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? ए ऑप्शन है कांग्रेस से, बी ऑप्शन है किसान सभा से, सी ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादी से और डी ऑप्शन है समाजवादी से। ठीक है, तो यह जो ऑप्शन है वह कांग्रेस समाजवादी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन थे? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है सत्यभक्त, सी ऑप्शन है एम.एन. राय, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो यहाँ पे संस्थापक थे वह कौन थे? तो ए ऑप्शन सही होता है जयप्रकाश नारायण, ए ऑप्शन सही है। अगला जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको से पूछा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा डी है, अप्रैल 1946 में। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 12 अप्रैल, पूरा याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ठीक है, कि क्या किस लिए मनाया गया था? 12 अप्रैल 1946 को जेल जो है वह लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है 1946। अगला है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ए ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया और डी ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी। यह क्वेश्चन आपका 1 to 5 में पूछा हुआ है। ठीक है, 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में निर्वाचित हुए थे, कौन हुए थे? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ है सुभाष चंद्र बोस। क्यों हुए थे और किसने यहाँ पे त्यागपत्र? देखिए कांग्रेस के हरिपुर गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्छ पद से इस्तीफा दे दिया था और तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह पर नया कांग्रेस बना दिया गया था। ठीक है, 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक के यहाँ पे स्थापना भी किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पे किनको हराया था? तो देखिए यहाँ पे सीतारमैया। और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हूबहू आपका क्वेश्चन है, 1 to 5 में पूछा हुआ है। देखिए हूबहू आपका क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, किसको हराकर अध्यक्ष बने? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ही यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है, बाकी यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।